होटल का कमरा नंबर 13। विक्रम नाम का पत्रकार अपनी गाड़ी से शहर से गांव की ओर जा रहा था। वह एक बड़े केस की जांच करने निकला था, लेकिन अचानक गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर निकलकर मदद लेने का कोई उपाय नहीं था। तभी दूर उसे एक पुराना होटल दिखाई दिया, शांति निवास होटल। वह गाड़ी छोड़कर होटल की ओर चल पड़ा। अंदर कदम रखते ही विक्रम को ठंडी हवा का झोंका लगा और ऐसा लगा मानो दीवारें खुद उसे देख रही हों। बूढ़ा आदमी ने धीमी आवाज में कहा, साहब, सारे कमरे भरे हुए हैं, बस कमरा नंबर 13 खाली है। फुसफुसाकर बूढ़ा आदमी ने चेतावनी देते हुए कहा, लेकिन उस कमरे में मत जाइए, वहां ठहरने वाला कोई सुबह जिंदा नहीं रहता। हल्की हंसी के साथ विक्रम ने कहा, मुझे भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं है, वही कमरा दे दो। चेतावनी भरे स्वर में बूढ़ा आदमी ने जवाब दिया, ठीक है, लेकिन अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदार आप खुद होंगे। बिस्तर पुराना और चरमराता हुआ था। आईने पर धुंधलापन था, लेकिन उस पर हल्के हल्के शब्द खुद ब खुद उभरने लगे, यहां से चले जाओ। विक्रम सिहर उठा, मगर उसने सोचा कि ये उसकी थकान और कल्पना है। वह सामान रखकर लेट गया। नीचे से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। विक्रम हिम्मत करके उठ गया। उसने दरवाजा खोला, लेकिन गलियारा खाली था। तभी पीछे से आईना टूटने की आवाज आई। उसने पलटकर देखा। आईने में सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और आंखें लाल खून जैसी चमक रही थीं। यह मेरा कमरा है, अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकोगे, औरत ने धीरे से कहा। विक्रम के शरीर में कंपकंपी दौड़ गई। उसने भागकर दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। इस कमरे में आखिर है क्या? क्यों लोग डरते हैं? विक्रम ने गुस्से से पूछा। सालों पहले इस होटल के मालिक ने अपनी पत्नी को उसी कमरे में जिंदा जला दिया था। औरत की चीखें आज भी दीवारों में कैद हैं। जो भी वहां ठहरता है, वह उसकी आत्मा का शिकार बन जाता है। बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेते हुए बताया। बूढ़ा आदमी ध्यान से बोला, इस कमरे में रहस्यमयी किताब भी है, जिसमें उस औरत की आत्मा को कैद किया गया है, लेकिन कोई उसे छू नहीं सकता, वरना आत्मा बाहर आ जाएगी। उसने अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाकर फिर से कमरा नंबर 13 में रात गुजारने की ठानी। रात को 1 बजे कैमरे अपने आप बंद हो गए। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और कमरे में अंधेरा फैल गया। औरत फिर प्रकट हुई, इस बार और भी भयानक रूप में। उसके बाल खुले थे, चेहरा खून से लथपथ और हाथ में जलता हुआ दिया। अब तू हमेशा के लिए मेरा होगा, उस औरत ने कहा। उसने विक्रम का गला पकड़ लिया। विक्रम चीखता रहा, लेकिन उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर दब गई। अंदर विक्रम का कोई निशान नहीं था, बस उसका कैमरा पड़ा था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में विक्रम दिखाई दे रहा था। वह कांपती आवाज में कह रहा था, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो कभी भी इस कमरे में मत ठहरना, यहां इंसान नहीं लौटते, विक्रम ने कांपती आवाज में कहा। फिर अचानक स्क्रीन पर वही औरत दिखाई दी। वह कैमरे की ओर बढ़ रही थी और वीडियो अचानक ब्लैक हो गया। गांव वालों का कहना है कि उसकी आत्मा भी उसी औरत के साथ अब कमरे में कैद हो चुकी है। आज भी जो कोई होटल के कमरे नंबर 13 में ठहरने की कोशिश करता है, उसे रात को किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं और सुबह तक वह कभी जिंदा नहीं मिलता।